तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने एक टॉपिक है दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज आपके सामने कुछ फेमस क्वेश्चनों को, यानी कि जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस सालों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। मैं आपकी स्क्रीन पर हैं, दिख रहे होंगे आपको। उन क्वेश्चनों को मैं अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। और जो भी बंदा चैनल पर नया आया हुआ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसे को लाइक, ठीक है। और ये देखिए, मैं बता दूं, इनमें ये फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा इस वीडियो का। तो फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री के टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों में। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, कम से कम मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट हो गया, एक और पार्ट लेके आऊंगा। तो दूसरे पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें अभी नहीं है स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर, तो दूसरे पार्ट में उन क्वेश्चनों को भी लिखेंगे। पहले ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सभी स्टूडेंट लेक्चर को शेयर कर दीजिए, अपनी नोटबुक निकाल के फटाफट से फुली कंसंट्रेशन के साथ देखते चलेंगे, क्वेश्चनों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिसन टू मी केयरफुली, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें दोस्तों। 2023 टॉप 10 क्वेश्चंस, 10 तो नहीं है, मतलब आप 10 की सीरीज में समझ सकते हैं क्वेश्चनों को, पर बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों मैंने, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, संचारण एवं विक्रगंधता को परिभाषित करो। दोस्तों प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संचारण, संचारण यानी जंग का लगना, जंग का लगना, जंग के बचाव, जंग का लगना, ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे मित्र। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संचारण। संचारण बोले तो मतलब जंग का लगना, वही, ठीक है। और उसके बचाव, तो इस पर पूरा उदाहरण सहित हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कोई ना कोई 2 क्रियाएं तो आपकी आनी है। विस्थापन आ जाए, द्विविस्थापन आ जाए, अपचयन आ जाए, उपचयन आ जाए, या आपकी ऊष्माक्षेपी आ जाए, या ऊष्माशोषी आ जाए। तो एक काम करेंगे, तो सुनो आप ध्यान से। जैसे अब कोई आगे नेक्स्ट जो मैं पार्ट बनाऊंगा दोस्तों केमिस्ट्री का क्लास 10th वालों की, तो स्पेशली वो रिएक्शनों के ऊपर होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, सभी क्रियाओं को एक ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की वीडियो बनेगी, 40-50 मिनट की। उस वीडियो के अंदर सारी क्लास में उसमें सारी की सारी रिएक्शनों को विद एग्जांपल से और रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसमें से सारी की सारी रिएक्शन है, ये इनमें से कोई 2 रिएक्शन आपके एग्जाम में आएंगी। वैसे ज्यादातर पूछी जाने वाले ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्विविस्थापन और विस्थापन संयोजन, इन्हीं में से पूछी जाती हैं। मतलब मैंने मोटी मोटी कुछ अपक्रियाएं ले ली हैं फर्स्ट चैप्टर में या आपके सेकंड में, है ना। तो इनको अपक्रियाओं को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है, ना ही नष्ट, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऐसी सेम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। अरे यार क्या सिंपल है, अम्ल क्षार व लवण की पहचान और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो इस सिंपल सी बात लिख देनी है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विद उदाहरण के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर के फॉर्मूला, रिएक्शन वगैरह कैसे होती है, तो एक वीडियो में इनके ऊपर बनाऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी पाउडर जितने भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सारे के सारे एक वीडियो में इनको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, धावन सोडा वाला। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2O का फॉर्मूला होता है। CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन डाला है मैंने आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा उसके विस्तार में वर्णन करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे मित्र, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कोचिंग में सभी स्टूडेंट्सों को करा रखे हैं, अपनी फेयर में, अपने मॉडल में से, अपनी किताब में से, अपने नेट से, जहां से भी इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें जिन बच्चों के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 4 से 6 नंबर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है। आपको गारंटी की बात है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई में लग जाइए, जी जान एक कर दीजिए अपना। आपको आप ये एहसास करा दीजिए अपने आप को कि अब तक हमने 9th क्लास तक इतनी मेहनत कभी नहीं की थी दोस्तों, जितनी हम 10th में कर रहे हैं। तो इस चीज को अपने अंदर जगाइए, जब तक आप अपने अंदर आग नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पढ़ सकते दोस्तों। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले ये सोचिए, हमने आज तक 9th में इतनी मेहनत नहीं की, फर्स्ट क्लास से लेकर 9th तक, आज हम 10th में इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, ये चीज आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। और सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए इसी प्रकार।